महाभारत के महानायक भगवान श्री कृष्ण मानव इतिहास में मनुष्यता के सबसे बड़े मार्गदर्शक हैं। उनका गीता उपदेश जीवन प्रबंधन का अनुपम ग्रंथ है और उसका व्यक्तित्व गीता की साकार और प्रेरक कसौटी है। यदि हम प्रयास करें तो उनके जीवन से सीख लेकर पूरे 360 डिग्री पर अपने जीवन को सफल और सार्थक और उन्हीं की भांति यशस्वी बना सकते हैं। संसार की रणभूमि में अपने जीवन की महाभारत में जय के लिए श्री कृष्ण के जीवन के सूत्र ही लक्ष्य सिद्धि के साकार मंत्र हैं। सभी से प्रेम करने वाले श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण का जीवन प्रेम का पर्याप्त है। वे माता पिता भाई बलराम सखा अर्जुन और गोपिया सहित प्राकृतिक मात्र यहाँ तक कि पशु पंछी से भी सदैव प्रेम करते हैं। कवि रसखान ने कृष्ण के प्रेम को अभिव्यक्त करते हुए लिखा है कि शेषनाग गणेश जी शिव विष्णु इंद्र जिनकी महिमा का निरंतर गान करते हुए जिन्हें अनादि अनंत अखंड अछेद या अभेद बताते हैं, वेद से नारद तक और सुखदेव से व्यास तक सारे ज्ञानी और साधक जिनके स्वरूप को जानने का प्रयत्न करते रहते हैं मगर जान नहीं पाते, ऐसे परम परमात्मा जब मानव रूप में श्री कृष्ण अवतार ग्रहण करते हैं तो ग्राम्य बालाएं महज एक दोना भर छाछ के बदले उनमें नाच नचवाती हैं और प्रेम की वशीभूत कृष्ण उनके समक्ष नाचने लगते हैं। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि निश्चल प्रेम हर क्षण को सुख से भर देता है और पशु पंछी सहित पूरे परिवेश को आनंदमय कर देता है। श्री कृष्ण का समूचा जीवन संकट, संघर्ष और चुनौती की कथा है। उनका जीवन कंस के कारागार में हुआ। जैसे जैसे नवजात कृष्ण सुरक्षित गोकुल पहुंच गए मगर बड़े होने तक पूतना सहित अनेक राक्षसों ने उन पर घात लगाई। जरासंध के भय से उन्होंने कुटुंब सहित मथुरा छोड़कर द्वारका बसानी पड़ी। महाभारत का युद्ध हुआ। उन्होंने अपनी इकलौती बहन सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु की निर्मम हत्या हो गई। उनके गांधारी ने कृष्ण को उनके कुल नाश का श्राप दिया और कृष्ण की आंखों के सामने उनका सारा कुटुंब आपस में लड़कर मर गए। मतलब आदि से अंत तक बहुत कुछ अप्रिय और कष्टदायी घटा। बावजूद इसके श्री कृष्ण की आंखों से कभी आंसू नहीं निकले। हर प्रतिकूल परिस्थिति में कृष्ण सदैव मुस्कुराते रहे। ईश्वर होकर भी साक्षी भाव से दृष्टा बने और सब स्वीकार करते हुए सहज बने रहे। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि जीवन में किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति क्यों ना हो, उसका मुकाबला मुस्कुराते हुए ही करना चाहिए। श्री कृष्ण स्त्रियों को मान सम्मान देने और उनकी रक्षा करने में सदैव अग्रणी हैं। श्री कृष्ण जन्मदात्री माँ देवकी के साथ ही पालन करने वाली यशोदा की कृपा को पल पल सादर बखानते हैं। वह भीम को प्रेरित कर स्त्रियों को बंदी बनाए रखने वाले जरासंध का वध कराकर बंदी स्त्रियों को मुक्त करवाते हैं। सखी द्रौपदी के मान सम्मान की रक्षा के लिए चीड़ बढ़ाने का चमत्कार करते हैं और अपने भांजे अभिमन्यु की मृत्यु के बाद उसकी विधवा उत्तरा का दुख दूर करने के लिए उसके मित्र जन में एक पुत्र परीक्षित को पुनर्जीवित कर देते हैं। गुरु सांदीपनी की पत्नी की आज्ञा पर खोए हुए गुरु पुत्र को वापस लाकर गुरु दक्षिणा अर्पित करते हैं और क्रोधित गांधारी के कुल नाश संबंधित श्राप को भी सिर झुकाकर स्वीकार करते हैं, इसलिए कि श्री कृष्ण स्त्री की महिमा को जानते हैं और मानते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जिस समाज में स्त्री का सम्मान और उसकी रक्षा होती है वही मंगल में उन्नति कर पाता है। दीन बंधु दीनानाथ श्री कृष्ण यूं तो सबके मित्र हैं, लेकिन उनके जीवन में 3 मित्र अर्जुन, उद्धव और सुदामा की मैत्री जग प्रसिद्ध है। सुदामा गुरुकुल का मित्र है, उद्धव तरुणानिका के और अर्जुन द्रौपदी स्वयंवर की पहली मुलाकात के बाद अंतिम सांस तक का। श्रीमद् भगवद गीता की कथा साक्षी है कि गुरुकुल में सुदामा की मुट्ठी भर अन्न को कृष्ण ने
किस प्रकार कृतज्ञतापूर्ण याद रखा और द्वारकाधीश बनने के बाद सुदामा को धन धान्य देकर किस प्रकार मैत्री का ऋण चुकाया। ज्ञान के अहंकार में डूबे उद्धव को प्रेम का पाठ पढ़ाने गोपियों के पास भेजा। अर्जुन से अपने अनन्य प्रेम में कृष्ण इंद्र से भिड़ गए और खांडव वचन को जला दिया। पहले शांति दूत बनकर कौरव सभा में गए, फिर ईश्वर होकर भी महायुद्ध में मित्र के सारथी, संरक्षक और मार्गदर्शक बने। मित्र कर्मपथ से विचलित हुआ तो गीता का उपदेश दिया और युद्ध में विजय के बाद मित्र कहीं अहंकारी ना हो जाए, इसलिए युद्ध के बाद अनुगीता सुनाई। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि संकट में मित्र की सहायता करो, भ्रम में मार्गदर्शन और आवश्यकता पड़ने पर सहयोग। यह सब निस्वार्थ और कर्तव्य भाव से रहित हो, तभी सच्ची मित्रता है। ऐसी और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।